फैसलाबाद में सरकारी महकमों में चाय पानी के नाम पर ली जाने वाली रिश्वत के खात्मे के लिए एंटी करप्शन का छापा। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद सगीर की क़यादत में सर्कल ऑफिसर अब्दुल खालिक ने कार्रवाई की। थाना सांदल का कांस्टेबल अरशद रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। आपको अपडेट करें कि जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद सगीर की क़यादत में सर्कल ऑफिसर अब्दुल खालिक ने कार्रवाई की। थाना सांदल का कांस्टेबल अरशद रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में सरकारी महकमों में चाय पानी के नाम पर ली जाने वाली रिश्वत के खात्मे के लिए एंटी करप्शन का छापा जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद सगीर की क़यादत में सर्कल ऑफिसर अब्दुल खालिक ने कार्रवाई की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ जफर डोगर साहब से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सरकारी दफातर में जो चाय पानी के नाम पर रिश्वत ली जाती है उसके खिलाफ कैंपेन शुरू कर रखी है फैसलाबाद एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने, और इसी सिलसिले में आज एक कार्रवाई की गई है। इसमें जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद सगीर की क़यादत में सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट फैसलाबाद रीजन अब्दुल खालिक ने कार्रवाई की और थाना सांदल बार के कांस्टेबल अरशद को रंगे हाथों 10,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले भी ये मुख्तलिफ केसेज में इनका नाम आया था और इसी तरह के इल्ज़ाम थे कि वो मुख्तलिफ चाय पानी के नाम पर मुख्तलिफ लोगों से पैसे लेते हैं। आज उनकी गिरफ्तारी कांस्टेबल अरशद की अमल में लाई गई है और ये अब्दुल खालिक जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के सर्कल रीजन के सर्कल ऑफिसर हैं, उन्होंने ये कार्रवाई की है जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में। जी, कांस्टेबल की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में पीटीआई एंटी क्वैकरी कमेटी की महकमा सेहत के हमरा कार्रवाइयाँ जारी। अताइयों के 3 क्लिनिक सील जबकि एक अताई को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको अपडेट करें इस हवाले से अहम खबर से आगाह करें कि फैसलाबाद में पीटीआई एंटी क्वैकरी कमेटी की महकमा सेहत के हमरा कार्रवाइयाँ जारी। अताइयों के 3 क्लिनिक सील जबकि एक अताई को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको अपडेट करें फैसलाबाद में पीटीआई एंटी क्वैकरी कमेटी की महकमा सेहत के हमरा कार्रवाइयाँ जारी। अताइयों के 3 क्लिनिक सील जबकि एक अताई को गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फैसलाबाद में कायम एंटी क्विकरी कमेटी और महकमा सेहत के इश्तराक से जनाह टाउन में अताई डॉक्टरों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकामात पे कार्रवाइयाँ की गई हैं और इन कार्रवाइयों में 3 अताइयों के क्लिनिक जो हैं वो सील किए गए हैं, जबकि आमर डोगर नामी अताई डॉक्टर जो है उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाइयों में चेयरमैन एंटी क्विकरी कमेटी गुलाम अब्बास और महकमा सेहत के 3 DDHOs ने शिरकत की है। एंटी क्विकरी कमेटी के मुताबिक अताई डॉक्टरों को इंसानी जिंदगियों के साथ खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो हैं वो इसी तरह से जारी रहेंगी। 3 क्लिनिक सील कर दिए गए। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब पुलिस के ग्रेड 16 के असिस्टेंट ने नई सीट पर तैनाती के बाद हाजिरी करने की बजाय तबादला मंसूख करने के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी। मज़ीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के असिस्टेंट्स की जानब से नए जाए तैनाती पर हाजिरी करने की बजाय तबादला जात रुकवाने के लिए दरखास्तें IG दफ्तर अरसाल कर दी गई हैं, जिस पर IG पंजाब की जानब से सख्त नोटिस लिया गया। उनकी जानब से पंजाब भर के रीजनल पुलिस सरबराहान को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाते हुए कहा गया कि गुज़िश्ता दिनों ग्रेड 15 के असिस्टेंट को ग्रेड 16 में तरक्की देकर उनको सीनियर असिस्टेंट बना दिया गया था। इसी के साथ साथ उनके मुख्तलिफ जगह से दूसरी जगह पर तबादले भी किए गए थे। काफ़ी हफ्ते गुजर जाने के बावजूद अभी तक असिस्टेंट्स की जानब से पिछली जो हाज़िरी है जाए तैनाती है वहाँ से चार्ज नहीं छोड़ा गया और ना ही नई सीट पर हाज़िरी की गई है, बल्कि उसकी बजाय मुतअद्दद जो असिस्टेंट ऐसे हैं जिनकी जानब से तबादला जात रुकवाने के लिए ना सिर्फ सिफारिशें करवाई जा रही हैं बल्कि उनकी जानब से तबादला जात रुकवाने के लिए दरख्वास्तें भी अरसाल की जा रही हैं। उनका कहना था कि यह सरासर खिलाफ कानून है, पुलिस रूल्स की खिलाफ वर्जी है। जिस भी असिस्टेंट का तबादला हुआ उसको अपना तबादला मैच्योर करने के लिए लाजमी तौर पर पिछली तैनाती से चार्ज छोड़कर नई तैनाती पर हाज़िरी करना ज़रूरी होगा, मगर इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। उनकी जानब से RPO फैसलाबाद समेत तमाम RPOs को सख्ती से अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि तमाम असिस्टेंट्स को पुरानी जाए तैनाती से फौरी तौर पर रिलीव कर दिया जाए और उनको ये अहकाम जारी किए जाएँ कि अगले 24 घंटे के दौरान वो नई जाए तैनाती पर हाज़िरी करके अपने फ़राइज़ की अंजामदही शुरू कर दें। तौर पर अहकाम जारी कर दिए गए। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए।
फैसलाबाद के क्लोथ मार्केट मंदिर गली में एमपी शकील शाहिद और सीटी उमर अब्बास समेत चीफ ऑफिसर कॉरपोरेशन नईमुल्ला वड़ाइच ने ताजरों से मुलाकात की और उनके 8 बाजारों के मसाइल को जेर बहस लाया गया। मज़ीद जानते हैं शराज बट से, जी आगाह कीजिएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर उमर अब्बास और उनके साथ साथ जो चीफ ऑफिसर हैं कॉरपोरेशन के नईमुल्ला वड़ाइच और शकील शाहिद जो कि एमपी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आज मंदिर गली ताजरों से मुलाकात की है। क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन के ताजर भी मौजूद थे, सिटी क्लॉथ बोर्ड के ताजर भी मौजूद थे, मंदिर गली नंबर 2 के ताजर हजरात भी मौजूद थे जिनका कपड़े की मार्केट से ताल्लुक़ है। 8 बाज़ारों के नुमाइंदगान ताजरों ने आज जो है वो इन ओहदेदारान से मुलाकात करते हुए इनको अपने तमाम मसाइल से आगाह किया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर उमर अब्बास ने यकीन दहानी करवाई है कि वो 8 बाज़ारों में ट्रैफिक के मसाइल को सीरियसली लेंगे और इनको हल करवाने के लिए अपनी तमाम तक कोशिशें और काविशें बरोकार लाएंगे। इस हवाले से उनका ये कहना था कि गैर कानूनी पार्किंग को ख़त्म करना, तजावज़ात को ख़त्म करना और पथारों को ख़त्म करना हमारी तरजीहात में शामिल है, ताकि 8 बाज़ारों में ना सिर्फ ताजरों को फैसिलिटेट किया जा सके बल्कि इसके साथ साथ जो यहाँ पे आने वाली आवाम है, शहरी हैं और बायर्स हैं, ख़रीदार हैं, उनको भी फैसिलिटी दी जा सके। इस हवाले से एमपी शकील शाहिद ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि ताजर हमारी मैशत की रीढ़ की हड्डी हैं और इसके साथ साथ उनके तमाम मसाइल को हल करने के लिए इंतज़ामिया और तमाम ज़िम्मेदारान से मिल के काम करेंगे। और मुलाकात में ताजरों के मसाइल ज़ेर बहस आए। बहुत शुक्रिया शराज बट तफसीलात से आगाह करने के लिए। सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान की स्कूल्स में तामीराती कामों में ताख़ीर से मुतालिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सियन गिल असगर खान से मुलाकात हुई। स्कूलों में इमारतों की तामीर जल्द यकीनी बनाने के लिए ठेकेदारों के काम की रफ्तार का जायज़ा लिया गया। सीईओ एजुकेशन अली अहमद सयान ने महकमा बिल्डिंग से जल्द तामीराती काम मुकम्मल करवाने की सिफारिश की है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सीईओ एजुकेशन फैसलाबाद अली अहमद सयान की स्कूल्स में तामीराती कामों में ताख़ीर से मुतालिक महकमा बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सियन गिल असगर खान से मुलाकात हुई है। जंग में महकमा प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से ज़राई डीलर्स को लाइसेंस जारी करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और ट्रेनिंग करवाने का फैसला कर लिया गया। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदा उवैस खान से, जी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंग में महकमा प्लांट प्रोटेक्शन की जानिब से ज़रूरी अद्वियात फ़रोख्त करने वाले डीलर्स को लाइसेंस जारी करने के हवाले से ट्रेनिंग का शुरू करने का फ़ैसला किया गया और इस ट्रेनिंग के दौरान जो है बड़ी तादाद में जो डीलर्स हैं उनको इस जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनके फ़रोख्त बारे उनके SOPs के हवाले से भी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। इस हवाले से मेरे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन जो है मोहम्मद यासिर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है, क्या देख रहे हैं, एक मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा इसका देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया भाई, मैं शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 का जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। तो हम पेस्टिसाइड डीलर्स के लिए एक ट्रेनिंग का इनेकाद कर रहे हैं जिसमें पुराने डीलर हजरात जिन्होंने लाइसेंस अपना रिन्यू कराना है वो इसमें शिरकत कर सकते हैं और नए लोग जिनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है SOPs के हवाले से ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा जश्न बहारा की तकरीबात को हतमी शक्ल देने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने 3 रोज़ा तकरीबात का ऐलान कर दिया। किन किन तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा, मज़ीद जानते हैं वकार घुम्मन से, जी अपडेट कीजिएगा। जी, टोबा टेक्सिंग में जश्न बहारा के सिलसिले में जो तकरीबात हैं उनको हितमी शक्ल दे दी गई है। 3 रोज़ा ये जश्न बहारा सरकारी सतह पर भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जश्न बहारा इस दफ़ा क्या क्या तकरीबात रखी जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 दिन का हम जश्न बहारा मनाएंगे जी, और उसकी डेट हम फाइनलाइज़ कर रहे हैं और इसके अंदर हमारे मुख्तलिफ शोज़ होंगे, जैसे डॉग शो होगा, एनिमल शो होगा, इसके अलावा हमारे फूलों की नुमाइश होगी, कुछ छोटे मोटे स्पोर्ट्स कंपटीशन होंगे। इसके अलावा जो भी उससे रिलेटेड आतिशबाजी का भी हम प्लान कर रहे हैं, तो इसके ऊपर बड़ी शानदार जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा और इसके अंदर कोशिश की जाएगी कि पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो।
जी बिल्कुल, 3 रोज़ा इस जश्न बहारा की तकरीबात में तमाम जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनके स्टूडेंट्स भी इसमें हिस्सा लेंगे। इसमें पेंटिंग्स के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा कबड्डी मैच भी करवाया जाएगा जिसमें टोबा टेक्सिंग से ताल्लुक़ रखने वाले कबड्डी के जो नामवर प्लेयर हैं वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्पोर्ट्स हैं उनका भी इनेकाद करवाया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि जश्न बहारा के सिलसिला में शहर की जितनी भी कबड्डी मैच भी करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकार घुमन तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के माबैन MOU साइन कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं बिलाल डोगर से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत और नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के दरमियान मुफाहमती यादाश्त और मुफाहमती मुआहदे के ऊपर दस्तखत हुए हैं। MOU साइन करने का मकसद जो है नौजवान हुनर जो रखते हैं नौजवान उनको आगे लेके आना, ख़ासतौर पर उनकी जो खिदमात हैं उनके अंदर जो हुनर उसे बरक़ार लाने के लिए, उनकी तालीमी खिदमात को आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रोफेशनल वर्क को आगे बढ़ाने के लिए उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करना। ख़ासतौर पर IT सेक्टर के अंदर जो है मुआहदे के लिए चीज़ें रखी गई हैं। परवेज़ अब्बासी जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर, वो मौजूद थे और हाफिज़ एहतशाम जो सदर ऐवान सनत और तिजारत के दरमियान जी मुफाहमती यादाश्त के ऊपर दस्तखत होते हुए दोनों के दरमियान तबादला हुआ है। यादाश्ती मुफाहमती जो मुआहदा है, इस मौके पर राना इनाम अफजल खसूसी तौर पर मौजूद थे और इस सोच का इस ख़ास तौर पर खिदमात को सराहते हुए ये कहा गया फैसल ऐवान सनत और तिजारत पहले भी अपनी खिदमात मुहैया करता रहा है एजुकेशन सेक्टर के साथ मिलकर, और अब भी ख़ास तौर पर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के साथ मिलकर फैसलाबाद के नौजवानों को जो कि हुनर जानते हैं, जिनके अंदर ख़ास तौर पर एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको मौके दिए जाएंगे। वो आगे बढ़े, अपने कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया जाएगा, उन्हें आइडिया फ्राहम किया जाएगा। इसका मकसद नौजवान के हुनर को आगे लेकर जाना है। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में महकमा तालीम इंतजामिया की जानिब से ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन क्लास 4 के ज़िला सदर सैयद मुख्तार हुसैन के रिटायरमेंट के मौके पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कदीर से। जी आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन क्लास 4 के ज़िला सदर सैयद मुख्तार हुसैन आज जो है वो रिटायर हुए और उनके एजाज़ में महकमा तालीम ऑफिस में तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें CEO एजुकेशन ज़फ़र अब्बास रियान और DEO एलिमेंट्री ज़फ़र इकबाल ने जो है वो ख़ुसूसी तौर पर शिरकत की है। इस वाले से CEO एजुकेशन हमारे साथ मौजूद भी हैं, हमसे भी बात करते हैं। सर, आप बताइएगा जो भी मुलाजिम आपके जो है वो ऑफिस में रिटायर होता है उनके एजाज़ में तकरीबात होती हैं, तो आज जो है वो यहाँ पर तकरीब हुई है, इस वाले से क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में एक अच्छा रवाज है कि जाने वाले को अच्छे अल्फाज के साथ और अच्छे तरीके से रुखसत किया जाता है। मुख्तार शाह साहब ने हमारे डिपार्टमेंट की 28 साल खिदमत की है और बहुत अच्छी खिदमत की है। आम तौर पर ये होता है कि जो लीडर होते हैं वो ड्यूटी नहीं किया करते, लेकिन ये मुख्तार शाह ऐसी शख्सियत हैं कि जो ज़िला भर के सदर भी थे, लेकिन अपनी ड्यूटी में भी कभी 2 मिनट की भी कमी नहीं की। ये रात को जब भी इनको चेक किया गया तो ये जाग कर अपने ऑफिस में ड्यूटी दे रहे होते थे। बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी आइंदा ज़िंदगी में इनको आफ़ियत में रखे और ये हमें अच्छे नाम से याद करते रहें। हाँ जी बिल्कुल, सैयद मुख्तार हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने 28 साल जो है वो इस महकमा तालीम में अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इंतहाई ड्यूटी ईमानदारी से सर अंजाम दी है और मैं तमाम स्टाफ का और CO साहब का, DO साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, तमाम स्टाफ का, जिन्होंने मेरे रिटायरमेंट के मौका पर अलविदाई पार्टी का एहतमाम किया है और मुझे मोहब्बतों से नवाजा है। हाँ बिल्कुल, महकमा तालीम ऑफिस में तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसमें एपका के ज़िले सदर क्लास 4 के सैयद मुख्तार हुसैन के एजाज़ में तकरीब हुई है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद निजी मार्केट में मुल्क भर से डिज़ाइनर्स के नित नए डिज़ाइन तवज्जो के मरकज़ बन गए। मज़ीद जानते हैं हन्नान बुखारी से। जी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के में डी ग्राउंड के इलाका में मौजूद हूँ, एक मुकामी मार्केट के अंदर, जहाँ पे फैशन एग्जीबिशन का एहतमाम जो है वो किया गया है। इसके अंदर पाकिस्तान भर से बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने अपनी कलेक्शन यहाँ पे लॉन्च की है, लगाई है। शहरियों की कसीर तादाद है और ख़वातीन ख़ास तौर पे इस एग्जीबिशन के अंदर खसूसी तौर पे आ रही हैं, क्योंकि मुनफरिद मलबूसात नित नए रंगों के, नित नए डिज़ाइनों के उनकी तवज्जो का मरकज़ बने। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करें। जी बताइएगा, क्या कहेंगे एग्जीबिशन के हवाले से? जी बिल्कुल, एग्जीबिशन का सीन ये है कि आमना रिजवान हर दफ़ा इतनी अच्छी एग्जीबिशन करवाती है कि पहले हमें कराची या लाहौर विज़िट करना पड़ता था और ऑनलाइन जो चीज़ है वो आप दिखती कुछ है और बिकती कुछ है।
तो आमना की बदौलत हमें यहाँ पर इतनी अच्छी कलेक्शन मिल जाती है कि हम बहुत सेटिस्फाई होते हैं। और माशाल्लाह आज इनका फुल हाउस है, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी इनकी कलेक्शन। जी, कलेक्शन अच्छी लगी। हमारे साथ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि बताइएगा, ख़वातीन की कमज़ोरी समझा जाता है कपड़ों को, और इतने सारे डिज़ाइन एक ही छत तले मौजूद हों, कन्फ्यूजन तो हो ही जाती होगी, क्या ख़रीदें? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, बट ये है कि हम माइंड ही हमारा इस तरह होता है कि हम फ़ौरन ही इस कलेक्शन को जो है हमें पता होता है कि हमने किस तरीके से डिज़ाइन करना है, तो उसी हिसाब से हम जो है वो अपने माइंड को सेट कर लेते हैं और उसी टाइम हमें जो चूज़ करना होता है हम चूज़ कर लेते हैं। जी, चूज़ किया जा रहा है यहाँ पे। तफसीलात से आगाह करने के लिए।